बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। MCM 301 का आज हमारे पास लेसन नंबर मौजूद है 27। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पिछला लेसन भी इसी टॉपिक का पढ़ा था। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि जो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं वो इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो पीछे हम लोगों ने इसके 4 5 6 कुछ वो पढ़े थे, एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कर्टसी पढ़ा था, उसको डिटेल के साथ पढ़ा था। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो था करेक्टनेस। ठीक हो गया कि हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है वो किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, कि उसमें कोई मिस्टेक ना आए और जिस तरह हम जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आया उस तक वैसे का वैसे ही पहुंचे और उसके मीनिंग भी वही निकले और उसका उसी सेंस में जाए जिस सेंस में हम लोग मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। राइट, तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें मैं थोड़ी सी अपनी जो है स्ट्रेटजी चेंज करूँगी कि मैंने पीछे सारे लेसन देखे हैं MCM 301 के, वो काफ़ी लंबे हो गए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोग लेसन सुन लेंगे, उसको सुनते-सुनते ही आपको याद होता जाएगा। लेसन सुनने बैठे, अपने पास पेंसिल और कॉपी रखें और उससे क्या है याद साथ ही हो जाएगा। उसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, उसको दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा, फिर उसको जाके अपनी वर्डिंग में लिख दें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लेकिन इसमें थोड़ी-सी स्ट्रेटजी चेंज की है कि हमारे जो लेसन हैं, ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते होंगे इतना लंबा लेसन सुनते-सुनते। कुछ आपकी स्लाइड्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रही हैं, स्लाइड्स की नंबरिंग भी काफ़ी ज़्यादा रही है, तो उसके मुताबिक भी लेसन थोड़ा लंबा होता रहा है। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह मैं आपको ना शॉर्ट में ही करवाऊँ। शॉर्ट सीरीज़ चल रही है, तो इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट में ही करवाऊँ। चलें हम आते हैं डिटेल की तरफ। करेक्टनेस है, आपका मज़ीद टाइम नहीं ले सकती मैं। करेक्टनेस है, करेक्टनेस क्या है, इसके नाम से ही जैसे कि ज़ाहिर हो जाता है कि हमारा जो लिखा हुआ मैसेज है वो मायने के लिहाज से, स्पेलिंग के लिहाज से और अपने ग्रामर के लिहाज से इस कदर करेक्ट होना चाहिए कि उसमें कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश ना हो, कि जिससे कोई ना कोई गलत मायने निकल आए। स्पेलिंग गलत होने की वजह से हमारा मैसेज का जो पहुंचने का मकसद है वो अधूरा रह जाए, मैसेज पूरे तरीके से ना पहुंच सके, उस तरह से अंडरस्टैंड ना करे हो सके जिस तरह से हम अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी लेवल पे मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। जैसे करेक्टनेस में हमारे पास मज़ीद पॉइंट आ जाते हैं। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। एक तो आपकी लैंग्वेज जो है बड़े बहुत हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। जो आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके अंदर अगर कोई डेटा भी देना पड़ गया है तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए, जैसा कि वो है मौजूद है। यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड पंचुएशन। जो ग्रामर है, पंचुएशन है, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। चेक स्पेलिंग। ये आप लोगों को अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मैसेज स्पीडली लिख रहे होते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ लिख रहे होते हैं पेंसिल के पेन के साथ कॉपी के ऊपर, तो हम मैसेज राइटिंग यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई मैसेज हम लोग किसी और से बात करते करते लिखते होते हैं तो उसकी स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बातें नोट करनी है, इनको ज़हन नशीन कर लें कि यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज में क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो इतनी को होनी चाहिए कि बहुत लंबे चौड़े लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज को ना इस्तेमाल किया जाए। जो इंग्लिश है जो सब अंडरस्टैंड कर सके, आप उसमें सिनोनिम्स को ना यूज़ करें। मतलब कि सिनोनिम्स में जैसे एक ही लफ्ज़ के 2 मतलब होते हैं, एक टफसा होता है और दूसरा जो है होता है वो उसकी सिंपल इंग्लिश होती है। तो आप सिंपल इंग्लिश में ही बात करें ताकि हर किसी को अंडरस्टैंड हो। अब ऐसा ना हो कि आप इतने टफ सा वर्ड इस्तेमाल कर दें, अगले बंदे को आपका मैसेज पढ़ने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर जाए। कुछ लोगों ने तो लोग रखे होते हैं जो उसके मैसेज के तर्जुमान होते हैं, लेकिन कुछ के पास नहीं होते। तो आपने क्या करना है, आपने इतनी हाई लेवल की इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल ही ऐसे लेवल की इंग्लिश इस्तेमाल करनी है कि आपका जो है फॉर्मल वे में बात हो। जैसे उन्होंने आगे जाके 2 एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं। फॉर्मल वे है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑफ द मैनर इन व्हिच यू इंटेंड टू लिक्विडेट दिस बैलेंस। ठीक हो गया, ये तो उन्होंने फॉर्मल वे में। अब इनफॉर्मल क्या है, प्लीज़ की स्पेलिंग उन्होंने क्या कर दी है, शॉर्ट कर दी है। अब कोई कोई तो समझ जाएगा लेकिन हर कोई नहीं समझ सकेगा, इसलिए मैंने कहा कि मैसेज राइटिंग स्पेलिंग से आपने क्या करना है, गुरेज करना है। प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू प्लान टू पे द
आगे जाके वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ योर अकाउंट, राइट। एक ही बात को डिफरेंट तरीके में किया गया है, एक फॉर्मल वे में और एक इनफॉर्मल वे में। आपने देख लेना है आगे ऑडियंस कौन सी है जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं, आया वो आपका ये मैसेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं या वो वाला मैसेज अंडरस्टैंड। आगे फॉर्मल इनफॉर्मल के कुछ आपको दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे सिनोनिम्स होते हैं। असरटेन है उसका फाइंड आउट भी हो सकता है, फाइंड आउट तो सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इंड्योर है, इसको किसी ने सुना है किसी ने सुना नहीं होगा। ट्राई, उसका ट्राई तो सबको समझ आ जाएगा। प्रोक्योर है, ये भी किसी को समझ आएगा जिसकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की होगी। तो गेट क्या है, वो हो जाएगा इजी वर्ड हो जाएगा। यूटिलाइज है, यूटिलाइज तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत नॉर्मल लफ्ज़ है, लेकिन यूज़ जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा नॉर्मल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करनी है कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए। जहाँ जिस लैंग्वेज की लेवल की ज़रूरत है, जहाँ फॉर्मल पे बात करने की ज़रूरत है वहाँ पे फॉर्मल तरीके से बात कीजिए, जहाँ पे इनफॉर्मल से बात करने की तो ज़रूरत है वहाँ पे इनफॉर्मल वे में बात की जाए। जैसे कि आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्ड इंफॉर्मेशन एंड डेटा। ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि आप जो इंफॉर्मेशन लोगों को देने जा रहे हैं, वैसे ये हदीस का मफहूम भी है कि हदीस का मफहूम है कि उस बंदे के लिए मेरे ख्याल है वईद है, सॉरी हदीस को मैं नहीं बयान कर सकती कि अगर उसमें भी कोई मफहूम, मैंने इसलिए कहा है कि अ, अगर लफ्ज़ों में आगे पीछे हो जाए तो उसकी माफ़ी हो जाए, कि ऐसी ही बेधड़क बातों को मतलब कि जिसके आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अश्योरिटी नहीं है, तो इसको मुसलसल आगे ना पहुँचाया जाए। तो हमारा इस्लाम भी हमें मना करता है ऐसी हरकतों करने से। तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ़ इसलिए ना दें कि हमारी वाह-वाह होगी आगे जाके। जो हम लोग डेटा भेज रहे हैं, डेटा भी एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें किसी डिजिट का भी प्रॉब्लम या मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी डिजिट मिस हो जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन। जो हमारी ग्रामर है वो करेक्ट होनी चाहिए। जैसे हम लोग टेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास हैज़ हैव के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा के आगे ना भेज दें, वो सारे जुमले की सेंस चेंज हो जाएगी। तो ग्रामर जहाँ पे जो ग्रामर का सही यूज़ है वही यूज़ किया जाए। पंक्चुएशन का अच्छा इस्तेमाल जहाँ पे बनता है वहीं पे इस्तेमाल किया जाए, ताकि अगला बंदा आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके, उससे प्रॉब्लम ना हो। आपकी बात अंडरस्टैंड करने में आपका मैसेज का जो फीडबैक है वो अच्छा रहे। नेक्स्ट हमारे पास है चेक स्पेलिंग। ये तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि हमें कोई भी मैसेज लिखने से पहले, लिखने के बाद सॉरी, मैसेज लिखने के बाद और कोई भी कोई चीज़ हम लोगों ने सफ़े के ऊपर लिखी है, कोई कंप्यूटर पे कंपोज किया है कोई लेटर, तो उसकी स्पेलिंग प्रूफ रीडिंग लाजमी कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा कोई स्पेलिंग गलत हो तो हमारे मैसेज के मायने ना बदल जाए। कंसाइजनेस करनी है हम लोगों ने। कंसाइजनेस कैसे करनी है कि हमने ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, हम लोगों ने टू द पॉइंट बात करनी है। हम वही बात जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बना चुना के पेश की जाती हैं, वैसे नहीं करनी, हमें रेलिवेंट बातों की तरफ फोकस करनी है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी है आपके सामने कि कंसाइजनेस कैसे हो सकती है। ये देखिए एक बात है, वही बात है जिसे एक लंबे चौड़े पैरे में की गई है, लेकिन उसके बाद उसी बात को, उसका मायने नहीं बदला, उसके बिल्कुल मतलब कि बात वही रही है। ये ना हो बात छोटी करते-करते आप मायने बदल दें और मैसेज का असर जो शक्ल है वही मसख़ हो जाए, ऐसा नहीं करना। मायने नहीं बदलने आप लोगों ने, लेकिन उसको क्या करना है, कंसाइज़ करना है। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में, एफएससी में, एफए में, सॉरी एफएससी, आईसीएस, एफए जो भी किया है आपने, मतलब इंटरमीडिएट तक तो पढ़े हुए ना आप लोग, तो आप लोगों ने क्या किया है, या हो सकता है आप एडिशनल भी कर रहे हो, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैट्रिक में ज़ाहिर-सी बात है, मैट्रिक तो उसकी मैं जनरल एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। आपको एक उर्दू में तख़लीस आया करती थी और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव का जो भी पैरा आया करता था, ठीक है? जिसे आप लोगों को एक लंबा-सा पैरा आता था तख़लीस में और उसको शॉर्ट में लिखना होता था। प्रेसी से किसी का वास्ता पड़ा हो तो लंबा-चौड़ा सा एक पैरा आता है, लेकिन उससे आपने शॉर्ट वर्डिंग में लिखना होता है। लेकिन आपको बार-बार यही बात समझाई जाती है कि आया आपके मीनिंग ना चेंज हों, लेकिन ये बात छोटे लफ्ज़ों में ज़रूर हो जाए, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करना। ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड रख लेना है, ये आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है। अच्छा, जैसे वर्ड है और फिर उनकी कंसाइज़ किया हुआ है उन्होंने, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कहा है इन अकॉर्डेंस विद, इसका हम लोग इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट, ये देखिए कितने लंबा हो गया है बात, लेकिन एज योर रिक्वेस्टेड ठीक हो गया, छोटी सी बात हो गई। आगे क्या है, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन वी एग्री, छोटी सी बात होगी। हेल्ड अ मीट,
हेल्ड अ मीटिंग, मेट, राइट, एट दिस टाइम, और उसको हमने नाउ कर दिया। सिंपल सी बात, 3 अल्फ़ाबेट में हमारा काम खत्म हो गया। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अ लॉन्ग टाइम, ठीक हो गया। आपने क्या करना है उसको, वैसे मीनिंग देखिए, मीनिंग किसी का चेंज नहीं हुआ, बात की सेंस वही रही है, सेंस नहीं बदली, मीनिंग नहीं बदला, तो बस बात को हम लोगों ने छोटे वर्डिंग में कर दिया है, कंसाइज कर दिया है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। जो भी आप बातें पेश करने जा रहे हैं, आप सिर्फ उनके अंदर रेलिवेंट मटेरियल को ही इंक्लूड करें। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल डाल के ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, आपका मैसेज पढ़ने वाला भी बोर हो जाएगा। इतने लंबे लंबे मैसेजेस कोई नहीं पढ़ता, सारे के पास मेरे ख्याल से शॉर्ट सा टाइम होता है। सारी की रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टफ सी हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है किसी के पास इतने लंबे लंबे मैसेज पढ़ने का, लेटर्स पढ़ने का, जो कंपोज करके आता है हमारे पास, तो वो सबको पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि, और वो बोर भी ना हो, वो रेलिवेंट बात पढ़े। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है, रेलिवेंट रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, स्टिक टू द पर्पस ऑफ द मैसेज। आपने पहले देखना है मैसेज का पर्पस क्या है, उसको देखें, फिर डिलीट करें इररेलेवेंट जो मटेरियल हमारे पास आ रहा है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए इसे ओमिट कर दें, ठीक है। अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को निकाल दें आप लोग। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, ठीक है, आप लंबा लंबा इंट्रोडक्शन ना करने बैठ जाए, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, ये सारी चीज़ों से आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक हो गया। तो सिर्फ हमने रेलिवेंट मटेरियल ही ऐड करना होता है, ताकि हमारा जो एक तो पढ़ने वाला है वो बोर ना हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो, और वो आपकी बात को अच्छे से सुने और उसका जवाब भी अच्छे अच्छे मूड में दे दे। और इस तरह से हमारा जो है रिटन कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गेट टू द पॉइंट, गेट टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट टेक्टफुली एंड कंसाइजली, ठीक हो गया। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में रखना है। इसकी आगे एग्जांपल दी गई है, जैसे ये एक बहुत लंबी सी एक एक बात है, उसे 1.5 लाइन में किया गया है, लेकिन उसी ही बात को कंसाइज करके हम लोगों ने क्या किया है, वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। सिंपल बात है, आप पीछे से कहेंगे ऐसा वैसा ऐसा वैसा, फिर आप उसे क्या करें, अप्रिशिएट करें। नहीं, आपने ठीक है, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस है, वी अप्रिशिएट। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। आप कोई नेसेसरी रिपीटेशन मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जैसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसे रिपीट करने से अवॉइड करें। इसकी भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे उन्होंने कहा हुआ है बिजनेस कमीशन सेंटर। अब ये कितना लंबा हो गया, कमीशन सेंटर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अगेन एंड अगेन ना बोलें, ओनली वीयू लिख दें, क्योंकि पहला मायने, पहले सबसे पहले जो पहली बात तो बोल दी गई ना, उस वक़्त तो आपको एक सेंस देनी होती है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। अब आप लोग अंडरस्टैंड कर गए हो, अब उसको क्या करना है, शॉर्ट में ले जाना है। अब सारे बच्चे वीयू आते ही समझ जाएँगे, ठीक है, ये किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक हो गया। कट अवर नीडल्स, रिपीटेशन ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंसेस, उसको रिपीटेशन को आप कट करें। क्लैरिटी, वही बात कि कोई भी बात हो रही है उसमें क्लैरिटी चाहिए होती है, कि वो क्लियर हो, अपनी मायने में क्लियर हो, अपने हर लफ्ज़ में, अपनी बात में, अपनी सेंस में, अंडरस्टैंडिंग में। आपकी जो रिटन है, रिटन कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, वो हर लिहाज में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने मिड टर्म में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ओरल कम्युनिकेशन की सारी लिमिटेशंस, सारी जो ज़रूरियात होती है, किस तरह इफेक्टिव हो सकता है, किस तरह ऑडियंस को जोड़े रखते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। मतलब स्पीच, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल, यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन है, यहाँ पे हम लोग इसकी जो एक्सेसरीज हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब आगे जाके क्लैरिटी में 2 पॉइंट आ रहे हैं जिसको अचीव किया जा सकता है। चूजिंग प्रेसाइज, प्रेसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स, ठीक है। देन दूसरा क्या है, चूजिंग इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। अच्छा, इसमें हम लोगों को क्या करना है, कि हम लोगों ने कंसाइज वर्ड्स, प्रिसाइज वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है लॉन्ग वर्ड ये हमारे पास, जैसे कि ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग ईयर द कंपनी वाज एबल टू एक्सीलरेट द प्रोडक्टिव ऑपरेशन। अच्छा, इसका क्या है, कंसाइज क्या किया है, समराइज क्या किया है, प्रेसिस क्या बनाई है, लास्ट ईयर द कंपनी वाज एबल टू स्पीड अप ऑपरेशन, ठीक हो गया। इसको उन्होंने स्पीड अप कर दिया और सारी बात को एक लफ्ज़ में, एक ही बात में बयान कर दिया। प्रेसिडेंट acceded to the position, acceded to the proposition to nullify the
कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, न्यूलीफाई द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, द प्रेसिडेंट एग्री टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। तो ये सारी बात, सेंस नहीं बदले, मीनिंग नहीं बदला, लेकिन क्या है, लंबी चौड़ी बात को छोटे से लफ्ज़ों में बयान कर दिया। आगे कुछ वर्ड्स दिए गए हमारे पास, जैसे हमारे पास है कॉन्क्रीट वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट की जगह हमने कॉन्क्रीट लगा लिया, साइज लेबल लूज 4% लॉस कर दिया, नियर फ्यूचर ऑन फ्राइडे कर दिया, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने कुछ टाइम फैक्टर्स दे दिए हैं इसको। चूज फैमिलियर वर्ड्स, यहाँ पे हम फैमिलियर वर्ड्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फैमिलियर वर्ड्स कौन से, अनफैमिलियर कौन से, असर्टेन है, फाइंड आउट, लर्न, ठीक हो गया। ये फैमिलियर वर्ड्स है, ये हम लोगों ने पीछे भी इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज किया है। ये इनकी अगर आप मश्क करें तो आपको लाइफ टाइम इस्तेमाल हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। प्रियूज है, स्टडी एंड लर्न हो जाएगा। सबसे क्यूट है, आफ्टर हो जाएगा। सबसे क्यूट का किसी किसी को पता होता है, हर किसी को नहीं पता। रिनोरेशन है, इसका पे हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ वर्ड का नेमन बदल आ जाता है, जिससे हमारी मायनी बात नहीं बदलते और बात सबको अंडरस्टैंड भी हो जाती है। यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ, इसमें क्या है, लेंथ काउंट होती है आपके पैराग्राफ की। इन्होंने आपको कुछ दिए हुए हैं कि एवरेज पैरा कितना होना चाहिए आपका, तो आपने क्या करना है, इस लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करना है, ताकि लोग अब बोर ना हो, उनका टाइम भी बचे, लेकिन वो बात भी गौर से सुने, तवज्जो से सुने। जितनी लंबी बात होगी उतनी बोरियत की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो आपने इस लोगों का टेम्पो लूज नहीं होने देना, तो इसीलिए आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं आपको। ये देखें, एक बात को कितने लंबे लफ्ज़ में किया गया और उसी बात को छोटे वर्डिंग में बयान कर दिया गया है। तो ये पैराग्राफ भी लंबा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। फिर एम्फासाइज, किसी चीज़ को एम्फासाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम एक बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है कि ठीक है, एम्फासाइज करना है, मोटिवेशन देनी है, लेकिन मोटिवेशन के लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए कि एम्फासाइज करने के लिए आपको लफ्ज़ों की रिपीटेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये उन्होंने कुछ दी हुई है आपको एग्जाम्पल, कि आप अगर किसी चीज़ को एम्फासाइज करना चाह रहे हैं, किसी के असर को बहुत ज़ोर दे के बयान करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तमाम तर चीज़ों के सॉल्यूशन मौजूद हैं, किस तरह हम अपने रिटन कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपने रिटन कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि लोग शुरू से एंड तक जुड़े रहे हमारे साथ।